ये आज सड़क बिल्कुल पीस में खड़ी करके बैठे हैं, कहाँ पे जगह है और कहाँ गाड़ी खड़ी करते कौन खड़ा करके बैठा है? अब सवारी ले रहे हैं, बात जा रहे हैं, क्यों बैठे हम सड़क करके से? हैं? आप ठीक कर रहे हैं सर? हाँ जी, ठीक कर रहे हैं। गाड़ी ठीक करने की बात नहीं कर रही है, सड़क के ऊपर ठीक करना। नहीं, ये गलत है। पूरी मार्केट कर रही है, हम अकेले नहीं कर रहे। क्या होगा देश का बताओ। क्या होगा सर? यहाँ के नेता सही नहीं है। अच्छा, जनता खुद लगा रही है, जनता आवाज कहाँ से लगाएगी। बस घूम रही है, कहाँ से घूमेगी? क्या रास्ता है यहाँ पे? अब ये अतिक्रमण नहीं है तो क्या है? पूरी एक लेन यहाँ पे कवर हो रखी है, जाम क्यों लगा रखे हैं? इनके पास भी चुप्पी है, कुछ नहीं बोल रहे। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आईआईटी बुनमेश पर। एक नई कड़ी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दिल्ली अनलॉक, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली की ऐसी जगहों की जहां पे दिल्ली कहीं ना कहीं जाम में फंसती है और रेंगती रहती है। उसकी पहली कड़ी में हम आज मौजूद है कंझावला रोड पर। कंझावला रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सड़क मानी जाती है, काफी मायने है सड़क के, बिकॉज ये रिंग रोड से दिल्ली देहात को डायरेक्टली जोड़ता है। इसी रोड पर आगे जाके देखेंगे तो DUA2 भी इस रोड को कनेक्ट करता है। रिंग रोड से अगर बात करें कंझावला गांव तक की या उससे आगे कुतुबगढ़ या औचंदी बॉर्डर तक की बात करें तो ये पूरा जो स्ट्रेच है ये 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है। यहाँ पे सुबह से शाम तक कोई भी आप समय आइए, एनक्रोचमेंट्स की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक फंसता है, रॉन्ग साइड आते हैं, ट्रैफिक की समस्या रहती है। अभी भी आप मेरे पीछे देखेंगे, अभी फिलहाल 2 या 2:30 बजे का समय हो रहा है। फिलहाल ट्रैफिक जो 10-15 मिनट का समय लगना चाहिए कंझावला से लेके रिंग रोड तक पहुंचने में, उसमें कहीं ना कहीं पौना घंटा 1 घंटा आराम से लगता है। सबसे बड़ा कारण जाम का पूरी दिल्ली में, सिर्फ कंझावला रोड की बात न करें, पूरी दिल्ली में जो बना हुआ है वो है ई-रिक्शा। लाया गया था सुविधा के लिए, कहीं ना कहीं ये अब एक अभिशाप बन गया पूरी दिल्ली के लिए। यहाँ पे जो लाइन बना रखी है, इस लाइन के आगे पार्क नहीं करना चाहिए। ये लाइन यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, रोड मार्किंग साइनेज कर रखे हैं, बट यहाँ पे ई रिक्शा का जमावड़ा देखिए कहाँ लगे हुए हैं। पूरी सड़क इन्होंने कहीं ना कहीं जाम कर रखी होती है। क्या आप सड़क पे खड़े हैं, जाम लग रहा है, दिख नहीं रहा आपको? कर रहे हैं, हाँ? पूरा आपने रोड ब्लॉक कर रखा है। ये हालात हैं। देखिए, बात नहीं देखेगा, वहां पे वो देख रहे हैं कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ये गाड़ी का नंबर नोट करिए, कहाँ भाग रहे हैं। ये है मेन मुद्दा कंझावला रोड का, क्यों यहाँ पे जाम लगता है। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। पुलिस वाले पैसा लेते हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। अभी कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी हम जनता से जानेंगे। एक बार ये फूल वाले भैया यहाँ खड़े हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा राजेश नाम है। राजेश। हाँ राजेश जी, कितने साल हो गए दुकान लगाते हुए? भाई, तो फादर लगाते थे ना, तो भी लोग कितने साल से दुकान लग रही है यहाँ पे? हो गए भाई 15 एक साथ। 12 साल हो गए हैं। तो आपने कंझावला रोड को, ये पूरे एरिया को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप तो मेन रोड के पास बैठे हैं, तो जाम कितना रहता है यहाँ पे? जाम तो बहुत ही रहता था, रिक्शे वालों का ज़्यादा रहता है भाई। रिक्शे वालों का ज़्यादा जाम रहता है। इसके अलावा क्या लगता है कि आपको जो सड़क पे ये दुकानें लगी रहती हैं उस वजह से भी जाम है? नहीं भाई, थोड़ा रहता ही है, हम भी खुद। नहीं, आप तो फिर भी अंदर करके लगा रखी है आपने दुकान, साइड में लगी है, लेकिन उधर लेके फल। भाई तो वो सभी बैठे हुए हैं ऐसे पेट के सहारे तो से। आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम होना चाहिए? पुलिस वाले कितना आते हैं जाम सुलझाने? आते हैं भाई, वो फिर आके भी ड्यूटी करके चले जाते हैं वो भी। अच्छा, तो ये नहीं है, खास तौर पे अगर जाम देखा जाए तो आम जनता की वजह से ज़्यादा है या रिक्शे रिक्शे की वजह से? ट्रैफिक खड़ा रहता है रोड पे ही ऐसे ही, इधर कोई गाड़ी खड़ी कर दे, इधर उधर तो जाम ही लग जाए इससे। तो आपकी क्या उम्मीद है कि सरकार क्या चाहती, क्या करना चाहिए, इसको कितना निपटारा करना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो अगर रिंग रोड से, आउटर रिंग रोड से अगर यहाँ मांगेराम पार्क तक आने की बात करें तो मुश्किल से 10 मिनट का समय लगना चाहिए। खाली रहे 10 मिनट का, खाली रहे तो 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर तो 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, कोई पता नहीं कितना टाइम लगे, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो मेन रीजन क्या समझ है, कहाँ किस जगह जाम ज़्यादा लगता है? वह जाम रोड पे ही लगता है जी, दुकानों का कैसे गाड़ी खड़ी रहती है काफ़ी, तो वो कोई रोड पे ही खड़ी कर जा तो इसलिए जाम लगा रहता है। वो अगर खुला रहे तो जल्दी आए आदमी। कई लोगों से हमने बात की है कि सबसे बड़ा कारण है ई रिक्शे का। यहाँ पे आप देखिए, ये आपने सड़क के बीच में रिक्शा लगा रखे, जाम नहीं लगता क्या? हाँ भैया, सड़क के बीच में आपने लगा रखे, जाम नहीं लगता आपकी वजह से? ये भाई साहब लगता है हल्का, वहाँ बीच में खड़ी करके खड़े, ना मैं तो जाए परेशान है। पीछे आप देखिए, कोई पीछे कोई भी नहीं है फिलहाल, से कोई नहीं है। वो तो फिलहाल कोई नहीं है। यही दिक्कत है कि लोग सुनते नहीं है। आप ये देखिए पूरा सड़क, ये देखिए,
ये आज सड़क बिल्कुल पीस में खड़ी करके बैठे हैं, कहाँ पे जगह है और कहाँ गाड़ी खड़ी करके। कौन खड़ा करके बैठा है? अब सवारी ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्यों बैठे हम सड़क खड़के से? आपकी दुकान है यहाँ पे? तो ये आपने सड़क के ऊपर पूरी कवर कर रखा है, जाम नहीं लगता इस वजह से? हमारी वजह से थोड़ी जाम लगता है यहाँ पे। यहाँ से रिक्शे जो आते हैं, इन रिक्शों की वजह से जाम लगता है। हमारी कोई वजन गाड़ी कहाँ से निकलेगी? सबको मना करते हैं। हमारी दुकान, हम रोड का हमारा कोई काम नहीं है। हमारा रोड का कोई काम नहीं है, हमारा काम अंदर का है। हम अपनी गाड़ी अंदर लगा के काम करते हैं। हम कस्टमर को मना करते हैं गाड़ी बाहर मत लगाओ, अलाउड नहीं है यहाँ पे। खुद लगा के जाते हैं। हम हर किसी को मना नहीं कर सकते, सब लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपका चालान नहीं हो सकता यहाँ पे? हमारा किस चीज़ का चालान होगा? गाड़ी का चालान होगा। हम तो अपनी दुकान में बैठे हुए हैं। ये सर कहाँ गई, कहाँ रिपेयर कर रहे हैं आप? मैं एक बार वाइड एंगल पे आप दिखाइए, एक बार पीछे यहाँ पे भी दिखाइए और पीछे की तरफ भी दिखाइए। ये रिपेयरिंग है, पापा का रोड है। हमारा रोड का कोई काम नहीं है, हमारा काम अंदर का है। हम अपनी गाड़ी अंदर लगा के काम करते हैं। आप ठीक कर रहे हैं सर? हाँ जी, ठीक कर रहे हैं। गाड़ी ठीक करने की बात नहीं कर रही है, सड़क के ऊपर ठीक करना। नहीं, ये गलत है। पूरी मार्केट कर रही है, हम अकेले नहीं कर रहे। तो आप एक सही कदम उठाएगा तो बाकी भी तो उठा सकते हैं। चलो हम ये कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बंटी। बंटी जी। महात्मा गांधी जी पता है आपको कौन है? महात्मा गांधी जी। गांधी पता है कौन है? अरे ये तो श्रीलंका का है। चलिए, मस्ती मजाक में चले जाते हैं। इसी यही एक कारण है कि देश नहीं बदल सकता, नहीं कर पाएगा तरक्की। हाँ जी, क्या होगा देश का, बताओ? क्या होगा सर? यहाँ के नेता सही नहीं है। अच्छा, वोट तो सर आप ही देते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सड़क पर इतनी पार्किंग कर रखी है तो ठीक है, ये ठीक है। क्यों कर रखा है? तो आप यहाँ से कंजावला सड़क से आते होंगे, कंजावला रोड से। अमूमन बहुत जाम रहता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल जाम। मनोहरपुरी वाई ब्लॉक की मार्केट का भी आप हालात देख रहे हैं। बहुत बिल्कुल जाम क्या रहता है। कारण लगता है? ये बैटरी रिक्शा का कारण है सर। सबसे बड़ा बैटरी रिक्शा। सबसे 6 लाख 7 लाख बैटरी रिक्शा हो रही है दिल्ली में। हर बोर्ड के ऊपर जाम बैटरी रिक्शा का। किसी बस को निकलने को रास्ता नहीं मिलता तो जाम तो ये लगे। अतिक्रमण जाम का कारण नहीं है? बिल्कुल जाम का कारण है सर। अतिक्रमण जाम का कारण नहीं है? अतिक्रमण तो कहा है, पहले बैटरी रिक्शा तो हटाए ये। तो ये सड़क तक आप देख रहे पूरी मार्केट आ रखी है, जाम नहीं है? तो ये तो मार्केट दे रखी है, तो मार्केट तो काम करेगी, क्या करेगी? तो जनता को भी तो आवाज उठानी चाहिए। हाँ तो जनता खुद लगा रही, जनता आवाज कहाँ से लगाएगी? जनता खुद लगा रही, जनता आवाज कहाँ से लगाएगी? भाई जनता ये भी तो कहती है सरकार सुविधा नहीं दे रही, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। सरकार अपनी जगह ठीक है, सरकार अपनी सुविधा दे रही है। तो एक तरीके से देश राम भरोसे चलता है तो वैसे चलता रहे। अरे जो सांसें चल रही है वैसे सांसें चलती रहेंगी। किसी के कहने से, किसी के उससे कुछ नहीं होता। मेरे साथ इस कड़ी में मेरी सहयोगी अनन्या मनचंदा भी मौजूद रहेंगी, जो लोगों से मुखातिब होंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, जो डेली सड़क पर जाते हैं, आते हैं, डेली आना जाना होता है उनका सड़क पर। उनसे ही बात करेंगे कि उनको डेली क्या समस्या से रूबरू होना पड़ता है और क्या क्या चीजें वो फेस करते हैं और क्या चाहते हैं वो सरकार से। क्या ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह गलत पार्किंग है? यहाँ गलत पार्किंग रहती है मैडम, ये हमेशा। और यहाँ जाम भी बहुत है और कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक वाले भी देखते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। बाई ब्लॉक भी जाम रहता है, ये सेक्टर 20 का चौक भी जाम रहता है, और पीछे का रोड भी ठीक से नहीं है। वहाँ पे पार्किंग, दुनिया भर के लोग गलत पार्किंग खड़ी कर देते हैं और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं किसी भी चीज़ की मैडम। यहाँ ट्रैफिक के हालात देखकर आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा या सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? वादे ही वादे रहेंगे जी, सुधार तो कुछ नहीं होना। यहाँ पे पत्थर मार्केट से लेके कंजावला तक अतिक्रमण इतना है कि किसी महकमे वाले की, किसी नेता की कोई सूद नहीं है जो इसका अतिक्रमण का कुछ इंतजाम कर सके। ना यहाँ पे अतिक्रमण कभी हट सकता है, ना यहाँ का कूड़ा कभी हट सकता है। ये आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे कूड़ा ये 2 दिनों से पड़ा है, इसका कोई समाधान नहीं है। दुकानदार पैसे दे दे के थक गया है, लेकिन सफाई पे, रोडों के गड्ढों पे या अतिक्रमण पे कोई इलाज नहीं है। आपको क्या लगता है इस चीज़ का कुछ हल निकल सकता है? नहीं, समाधान तो मैम गवर्नमेंट ही करेगी। और दूसरी चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो जो बैटरी रिक्शा चलती है, इनकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि इनका कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम बोले तो इनका कोई बस स्टैंड होना चाहिए जहाँ से टिकट पास हो, तब जाके जैसे बसों का सिस्टम होता है वैसे बैटरी रिक्शाओं का सिस्टम होना चाहिए।
तो आना जाना लगा रहता होगा आपका, जाम का था बोल रहे, बिल्कुल। जाम कैसा समस्या क्या लगती है आपको, कैसे? जाम तो देखो, जाम तो सर ज़्यादा लगा रहता है, पर यह है कि ऑफिस टाइम जो होता है उस टाइम पे बहुत रफली जाम होता है, बहुत क्या कारण समझते हैं आप सबसे बड़ा? कारण तो सर किसी के पेट पे लात ना लगे, लोड ज़्यादा है, कहने का मतलब यही, लोड ज़्यादा है, जगह कम है। क्या फ्लाईओवर बनना चाहिए? हाँ, फ्लाईओवर तो मैंने सुना है, परवेश वर्मा जी ने शायद कुछ दिन पहले सुना भी था मैंने, एक बजट पास कर रहे हैं, और तो बहुत अच्छा होगा फ्लाईओवर बन जाएगा तो। मैं कह रहा हूँ आपके इस रेडी के पीछे बहुत सारी जगह है, थोड़ा पीछे करके भी लगा सकते जी सर लगा सकते हैं, है ना? कल से पीछे लगा लेंगे सर। आप देखिए, आपकी रेडी वहाँ लगेगी, ग्राहक आएंगे, पार्किंग गाड़ी सड़क पे खड़ी होगी, कहाँ स्पेस बहुत है आपके पास। ठीक है, पीछे कर लेंगे सर कल से, आज एडजस्ट। मेरी टीम पिछले 15 दिन से घूम रही है, 15 दिन से ये सिचुएशन ऐसी है। कल से पीछे कर लेंगे, आपने बोल दिया। आऊँगा मैं 1 हफ्ते बाद। बुध विहार के इस पॉइंट से आगे लेके जाएंगे आपको, फूड कला की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फूड कला से आगे बेगमपुर, कराला, वहाँ तक की आपको बात दिखाएंगे। फिर उसके अगले एपिसोड में हम आपको और आगे लेके चलेंगे। पूरे कंझावला रोड का जो भी बातचीत अभी तक निकल गई है, सबसे बड़ा कारण नज़र आ रहा है कि ई रिक्शा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंक्रोचमेंट्स हमने आपको दिखाई हैं कि कितना कितना घेराव कर रखा है दुकानदारों ने पूरी सड़क के ऊपर, और फ्रूट रेडी पटरी, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसे और कौन से कारण हैं वो हम आगे की जांच में जानेंगे और आप तक ये पूरी समस्या पहुँचाएंगे। सिर्फ कंझावला रोड नहीं, दिल्ली के जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाम की समस्या 10 की 10 बनी हुई है। अब सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ साथ आम जनता भी जिम्मेदार है। जैसा हमने आपको दिखाया, कैमरा जाता है तो गाड़ियाँ हट जाती हैं, कैमरा जाता है तो सामान हट जाता है, कैमरा जाता है तो चुप्पी आ जाती है। उनको पता है कि हम गलत हैं, पर समाधान कोई देना नहीं चाहता। बने रहिए हमारे साथ, अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी IIT उन्मेष पर। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।